हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जो कि 2024 में हुई थी और अब आने वाली है प्राथमिक भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, वो लगभग 10,000 पदों पर होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसमें क्या सिलेबस हो सकता है, क्योंकि इस बार नया सिलेबस आने वाला है, एग्ज़ाम्स भी नए तरीके से होने वाला है और इसका जो नंबर है वो भी बदल जाएगा। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, अब ये जो है वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों। सिलेबस भी कुछ नया रहेगा। तो क्या सिलेबस हो सकता है, क्या और इसमें और जुड़ सकता है, इसके बारे में हम इसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की होगी। तो यहाँ पर बताया गया है पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पे आप इसको भर्ती परीक्षा समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी कुछ इसी प्रकार से आने वाला है। क्योंकि इसका जो पद है वो तृतीय श्रेणी का पद है, आज राजपत्रित है। और यहाँ पर आगे जो दिया गया है उसके लिए भी समझते हैं। आगे बताया गया है इसमें कि योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, तो यहाँ जो योग्यता दी गई है वो भी भर्ती परीक्षा में योग्यता रहेगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या इसके समकक्ष हो या शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो अर्थात डीएड हो। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा हो। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब हुआ है। पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है 50%, उसमें आपको 12वीं क्लास होना चाहिए और साथ में आपकी डीएड होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है 45 अंक, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब 45% के साथ आपकी बीएड होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो दिया गया है वो आपकी 12वीं क्लास में 50% के साथ में 4 वर्ष का आपका स्नातक होना चाहिए। आजकल बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड होने लगा है, तो इसमें ये दिया गया है। जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है वो है आपका 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं कक्षा और विशेष शिक्षा लिखा हुआ है दोस्तों। तो जो अपंग होते हैं, है ना, जो जिनको एबिलिटी जिनकी सही नहीं होती है, गूंगे बहरे होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार से बीएड कराया जाता है। तो मतलब उनको पढ़ाने के लिए बीएड कराया जाता है, तो उसे कहा जाता है विशेष शिक्षा। तो उसमें भी बीएड मंगाया गया है। फिर स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष बताया गया है। तो यहाँ पे स्नातक के साथ में आपका 2 वर्ष का बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है 5% की छूट। तो जो SC ST और OBC के छात्र होंगे उनके लिए 5% यहाँ पे छूट दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ग 3 में बीएड और डीएड का केस हाई कोर्ट में चल रहा था। अब NCERT द्वारा इसको भी बता दिया गया है कि इसमें केवल डीएड वालों को ही लिया जाएगा, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी, बीएड वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन बीएड वाले अगर चाहें तो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। हो सकता है आगे कुछ मौका मिल जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स को पास करने की। तो एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पात्रता परीक्षा में दिया गया है 50% और यहाँ दिया गया है 60%। तो भर्ती परीक्षा में यहाँ पे हो जाएगा 40% और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 50%। क्योंकि जो वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी यहाँ पे 40 और 50% रखा गया है। तो SC ST वालों के लिए 40 हो जाएगा और
जनरल के लिए 50% हो जाएगा। क्वालिफाई होना आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए वेतन दिया गया है कि इस तरह का वेतन आपको दिया जाएगा। और आगे हम समझ लेते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसकी, आगे जानेंगे। यहाँ पे इसमें दिया गया है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस चूँकि अभी हमें पता नहीं है आगे क्या रहेगा, लेकिन फिर भी एक संभावित सिलेबस अपन देख सकते हैं। इसके पहले अपन जान लेते हैं कि इसमें सेंटर क्या रहते हैं। देखिए यहाँ पे 13 सेंटर दिए गए हैं। ये सेंटर आपके उसी परीक्षा में भी रहेंगे जो 13 यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर आप डालते हैं वो सेंटर आपको नहीं मिलता है, रैंडमली कोई भी वो सिलेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे फिर आपको पेपर देने के लिए जाना ही पड़ेगा। और आगे जानते हैं सबसे पहले आपका ये सिलेबस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी 150 नंबर का एग्ज़ाम्स होता था और अब ये जो एग्ज़ाम्स है आपका 100 नंबर का होगा। यहाँ पे 100 नंबर हो जाएंगे और आपका यहाँ पे 120 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ पे सिलेबस लगभग यही रहने वाला है। चूँकि अभी ये 30-30 नंबर के हैं, अब आपके ये 20-20 नंबर के हो जाएंगे। तो 20-25-100। पहला आपको दिया गया है बाल विकास, दूसरा है भाषा 1, भाषा 2, फिर गणित और पर्यावरण। तो ये 3 चीज़ें तो आपकी रहने वाली हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो लैंग्वेज दी रहती हैं, इसमें पहले अगर आप हिंदी ले लेते हैं तो दूसरे में आप संस्कृत ले लीजिए, या फिर आप हिंदी लेते हैं तो आप यहाँ पे संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो उर्दू और इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस रहेगी उस हिसाब से आपको एक लैंग्वेज, आपको 2 लैंग्वेज लेनी है। इसके बाद ये जो सिलेबस है इसकी तैयारी आपको करना है। इसका मेन जो सिलेबस दिया गया है ये है पूरा सिलेबस। बाल विकास आपका 20 नंबर का रहेगा, अभी यहाँ 30 नंबर का है। ये पूरा दिया गया है, ये पूरा दिया गया है दोस्तों। ये तो जो तैयारी आपने क्वालिफाई करने के लिए की थी 2018 में जिन्होंने टेस्ट दिया था और 2024 में जिनने टेस्ट दिया है दोस्तों, तो ये इनको अब मौका मिलेगा वर्ग 3 में अप्लाई करने का भर्ती परीक्षा के लिए। तो लगभग कम से कम ये मान के चलिए कि 2-2.5 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हो सकते हैं वर्ग 3 में पेपर देने के लिए। तो पेपर बहुत ही टफ आने वाला है, इसलिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये जो एग्ज़ाम्स है आपका, ये मान के चलिए इसका नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आ सकता है या सितंबर में आ सकता है, और इसका एग्ज़ाम्स जो है वो आपका दिसंबर के आखिरी तक हो जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि एक परीक्षा और होने वाली है वर्ग 1 की। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 1 की परीक्षा पात्रता परीक्षा होने वाली है, जो कि दिसंबर में होगी। तो ये है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो सिलेबस है आपके वर्ग 3 का पुराना सिलेबस ही जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और ये योग्यताएं जो मैंने आपको बताई हैं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।